वीरेंद्र गंभीर, इनका सवाल ऐसा है कि जो इंटेलिजेंस होता है वो सबका क्या समान होता है। उन्होंने खुद का उदाहरण दिया कि मैं स्कूल में बहुत टॉपर था, लेकिन जो मेरे सहपाठी थे जो टॉपर नहीं थे वो काफी उनमें से आगे निकल गए। तो क्या हर एक में इंटेलिजेंस होता है और वो कभी कभी अलग अलग अवसरों पर बाहर आता है? ये सवाल का जवाब बहुत डिफिकल्ट है। हर व्यक्ति में बुद्धिमान बनने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति में बुद्धिमान बनने का अवसर होता है। वो अवसर को किस ढंग से, उस क्षमता को किस ढंग से उपयोग में लाता है, इसके ऊपर वो डिपेंड होता है। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, कोई व्यक्ति बहुत कम बुद्धिमान होते हैं, ऐसा जो कहा जाता है उसको सही माने में साइंटिफिक आधार नहीं है। इसीलिए आईक्यू वगैरह इन चीजों पर मेरा विश्वास नहीं है, उसको मैं महत्व भी नहीं देता। अपने जीवन में किसी को यश प्राप्त करना, यशस्वी होना, ये अलग चीज है। अपना जीवन किसी को अर्थपूर्ण बनाना और अपना जीवन अर्थपूर्ण बना ऐसा लगना, ये भी अलग चीज है। ये दोनों स्वतंत्र चीजें। आपने जो कहा वो मैंने खुद बार बार प्रूव किया है। मैं यूथ कॉलम चलाता था। यूथ कॉलम में मैंने कई बार ऐसा किया है कि बोर्ड में जो पहले मेरिट में आए, पहले तो मेरिट लिस्ट प्रसिद्ध होती थी, वे बच्चे अब कहां हैं, उनमें से कितने सक्सेस हुए, नाम तो जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि उन लोगों की बदनामी हो सकती थी उसमें। तो मैं किसके के किसके कई बार लिख चुका हूं। मैं जो बच्चे, अभी मेडिकल में अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसको कम से कम उतना परसेंटेज तो उस जमाने में प्राप्त करना ही पड़ता था, तभी उसको मेडिकल में प्रवेश मिलता था, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। लेकिन उनमें भी जो मीडियोकर बच्चे हैं, बहुत टॉप नहीं किए हैं, ऐसे कई अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बने। और जो हमेशा मेरिट लिस्ट में आए हैं, ऐसे में से बहुत कम डॉक्टर अच्छे बने हैं। सेम थिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, साइंटिस्ट के क्षेत्र में है, हर जगह। तो एक बेसिक इंटेलिजेंस जिनके पास है, वो किसी भी क्षेत्र में अपने इंटेलिजेंस का, जो उसको सही मायने में देखा जाए तो शायद वो अपने पढ़ाई में परावर्तित नहीं कर सके थे, पढ़ाई में ज्यादा नहीं थे, मीडियोकर थे, लेकिन आगे के जीवन में बहुत सक्सेसफुल बनते हैं, उस क्षेत्र में बहुत विद्वान बनते हैं, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्षमता अपनी प्रदर्शित कर पाते हैं। तो एक बेसिक इंटेलिजेंस जिसके पास है, बेसिक, वो किसी क्षेत्र में अपने इंटेलिजेंस के लिए या फिर अपने इंटेलिजेंस के द्वारा बेहतर अवसर प्राप्त करता है। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी उस विषय में रुचि, इसके आधार पर उसको उस क्षेत्र को इतना एक्सप्लोर करते जाता है, इतना एक्सप्लोर करते जाता है कि वो उस क्षेत्र का वो सही मायने में सितारा बन जाता है। एक बेसिक इंटेलिजेंस तो चाहिए, और मैक्सिमम लोगों में बेसिक इंटेलिजेंस होता है। हमारी स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो हमारे इंटेलिजेंस को पहचानने वाली बिल्कुल नहीं होती। स्कूल की पढ़ाई केवल हमारे मेमोरी की परीक्षा होती है कि हमें क्या याद रखना है, हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, हमको कौन सी ट्यूशन है, कौन से नोट्स हमें मिले हैं, और हम कितना याद रखते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में, उसके आधार पर हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये केवल मेमोरी की, और हमको जो अवसर प्राप्त हुआ, कौन से पॉइंट्स लोगों के सामने रखने हैं, उसकी परीक्षा होती है। वो इंटेलिजेंस की परीक्षा ही नहीं होती। इसलिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना यानी इंटेलिजेंस का कुछ मापदंड उसको माना जाए, इसको आधार ही नहीं। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर आपको यशस्वी होना है, कोई भी क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र में एक बेसिक इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है।
और बेसिक इंटेलिजेंस मैक्सिमम लोगों के पास होता है। वो अपने रुचि के क्षेत्र में मेहनत लेने के लिए उनकी पूरी तैयारी होती है। वो जितना मेहनत लेंगे, अपनी रुचि होने के कारण उस मेहनत उनको महसूस नहीं होती है, उनके इंटरेस्ट का पार्ट वो बन जाता है, इसलिए उसमें वो एक्सप्लोर करते जाते हैं और अपनी बहुत अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परीक्षा का यश और जीवन का यश दोनों की तुलना साथ में आज के जमाने में नहीं हो सकती है। इसके पीछे का ये कारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।